जब हम सभी भाई बहन मिलते हैं तो कुछ क्रेजी ही करते हैं। तो चलिए आज खेलेंगे अपना चाइल्डहुड गेम, जिसमें हमारे साथ हमारी नई भाभी भी खेलेंगी। गेम का नाम है टीवी, जिसमें मार भी पड़ती है। तो चलिए पहले टीवी बनाते हैं। झाड़ू लगाकर टीवी की जगह को साफ कर देती हूँ, साफ सफाई में अच्छे से दिखेगी। तो चलो अब बनाते हैं टीवी। इसको बनाने में कुछ नहीं है, बस एक स्क्वायर शेप बॉक्स बनाना है और टीवी जैसा शेप दिखे तो एक स्टैंड भी बना देते हैं। लग रही है ना टीवी एकदम टीवी जैसी। अब इससे थोड़ी सी दूर जाकर एक लाइन बनानी है। और हाँ, ये गेम खेलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये पत्थर, जिसको हमारे यहाँ ठिप्पो कहते हैं। तो अब हो चुका है हमारा गेम शुरू। भैया लाइन से पैर पीछे होना चाहिए। अब इस टीवी के अंदर इस पत्थर मतलब ठिप्पो को डालना है। जिसकी अंदर आ गई वो तो बच जाएगा, मगर जिसकी ठिप्पो टीवी से बाहर गई उसके लिए तो चिंता की बात है। अब उसका पत्थर रखा जाएगा इस टीवी की लाइन पर। अगर किसी को भलाई करनी है तो अपनी ठिप्पो से इस ठिप्पो को मारकर अंदर भी कर सकता है। मेरी ही बारी है, देखते हैं क्या होता है। मेरी भी बाहर ही चली गई। इस गेम में सभी के पत्थर बाहर चले गए थे, इसलिए इसको यहीं स्टॉप कर दिया। अब शुरू से खेलेंगे और अमित भैया सबसे पहले चलेंगे। और भाई फाइनली इनकी ठिप्पो टीवी के अंदर है। अब है मेरी बारी, देखते हैं क्या होता है। और भाई साहब यहाँ मेरी ठिप्पो भी अंदर हो गई। अब आती है हमारी भाभी की बारी, जिनकी अंदर नहीं हो पाती और इनके पत्थर को लाइन पर रख दिया जाता है। अब तो साइलेंट गर्ल अनामिका ही बचा सकती है भाभी को, मगर इस बेचारी की तो खुद बाहर रह गई। लास्ट में ठीक ठाक भैया की भी अंदर चली जाती है। अब इन दोनों की टीवी के बाहर थी, तो इन्हें टीवी से 3 स्टेप दूर भागना है। मगर एक दुख की बात है, साइलेंट गर्ल का पैर पंचर है, तो इज्जत के साथ इसको गेम से साइड कर देते हैं। पर भाभी जी आप तो गई। तो चलो अब टीवी से 3 बड़े बड़े स्टेप आगे भागो। जहाँ 3 स्टेप खत्म होते हैं वहाँ भाभी की टिप्पो रखी जाती है। और अब हम भाभी की टिप्पो पे निशाना लगाकर गिराएंगे। भैया से ना हो पाया, मगर राखी से एकदम सटीक निशाना लग गया। अब भाभी जी को और आगे जाना होगा। ऐसे ही निशाने लगाते लगाते हम भाभी जी को काफी आगे ले आते हैं। और एक एंड पर जाकर भाभी जी की टिप्पो में कोई निशाना नहीं लगा पाता। उस जगह से लेकर भाभी जी को टीवी तक लंगड़ी करते हुए जाना है। अगर नहीं जा पाई तो मार पड़ेगी। थोड़ा सा भी पैर धरती में रखा तो भी मार पड़ेगी। मगर आप तो भाभी माए, हम आपको कैसे मार सकते हैं, इसीलिए आप अच्छे से लंगड़ी करते हुए जाना। और भाई भाभी तो हमें चूड़ा लगाकर भाग गई। तो कुछ ऐसे ही होते हैं गाँव के देसी गेम। गेम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई बहनों के साथ में खेलना। मेरा भाई पिछले कई दिन से मेरी जान खा रहा है। दाल बाटी बना दे, दाल बाटी बना दे। अरे भाई बना रही हूँ। यूपी से होकर भी मम्मी की साइड का राजस्थान पसंद है इन्हें। चलो ठीक है, अपने दाल बाटी पगलू भैया के लिए बना ही देती हूँ। लकड़ियों को गट्ठर ले लिया, अब चूल्हे में आग जलाते हैं। अब तो मैं चूल्हे में आग लगाना सीख गई हूँ। मेरे सुगर सी शकल का भैया आता है और बोलता है, क्या बात है, मेरे लिए इतनी डेडिकेशन। तारीफ कर देता हूँ, खुश हो जाएगी। क्या बात है यार, तेरा फेस तो बड़ा ग्लो कर रहा है, एक भी डार्क स्पॉट नहीं है। हाँ, पहले मेरे भी काफी सारे डार्क स्पॉट्स हो गए थे, इसीलिए मैं काफी टाइम से हिमालय टर्मरिक सीरम लगा रही हूँ। इसमें 100% ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक इन्फ्यूज्ड विद ग्लाइकोलिक एसिड एंड नियासिनमाइड, जो डार्क स्पॉट्स को क्लियर करके नेचुरल ग्लो देता है। आपको भी चाहिए तो खरीद लेना। अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ऑल ई-कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स साइट। पहले दाल बनाऊंगी। कढ़ाई पर मिट्टी लगाकर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी। अब देखो, दाल बनाना तो सभी जानते ही होंगे। वैसे मैं अपनी बता दूं तो मैं दाल पहली बार बना रही हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। सारे मसाले पकने के बाद मैंने डाल दी दाल और ऊपर से धनिया की गार्निशिंग करके तैयार है हमारी टेस्टी सी दाल। अब मैं बनाऊंगी बाटी। बाटी भी मैं पहली बार बना रही हूँ। हाँ, मम्मी से पूछ कर आई हूँ कि कैसे कैसे बनती हैं, इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंस से बना रही हूँ। गोल गोल बाटियाँ बनने के बाद खोलती हुई आग में बाटियों को डाल दिया और थोड़ी देर में ये सारी बाटियाँ सिक गयी। हाँ, कुछ जल भी गयी। कोई बात नहीं, इनको साफ कर लेती हूँ। मैंने बनाई है तो अच्छी है। अब इनमें घी डाल देती हूँ और घी डालने के बाद तो ये सुंदर सी लगने लग गई। ये रही हमारी सुंदर सी दाल बाटी की थाली। अब चलो अपने दाल बाटी पगलू भाई को दे देती हूँ। देखो कितनी जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रहे हैं। खाते हैं तो बोलते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी है ये तो। फिर मैं अपने मम्मी पापा को भी दे देती हूँ और उनको भी काफी पसंद आती है। मेरी मेहनत सक्सेसफुल रही। अगर जिंदगी में ऐसे भाई बहन हो तो उनसे क्या ही अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी सुगर से शकल का भैया शांति से लड़ रहे होते हैं, मगर हमारी शांति को भंग करने के लिए ठीक ठाक भैया यानी शिवांशु भैया का फोन आता है और बोलते हैं, पुनिया भैया हमें अपने 100K की पार्टी दे रहा है, तो जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। मैं ये खुशखबरी भैया को बताती हूँ और फटाक से तैयार होने लग जाती हूँ। अब कैफे जा रही हूँ तो सेलिब्रिटी जैसा दिखना तो बनता ही है, तो अपनी सर्वाइवल किट से सबसे पहले फेस स्कैनर स्ट्रोब क्रीम निकालती हूँ, जिसका शेड रोज गोल्ड है। इसमें सिया बटर है जो इंस्टेंट ग्लो देता है। ये देखो, बोला था ना। फिर हाइड्रामेट फाउंडेशन प्लस स्ट्रोब क्रीम को मिक्स करके लगाया। ये स्किन को 24 आवर्स तक हाइड्रेट रखता है। आ गया ना ग्लो। फिर लास्ट में मेरी फेवरेट कॉम्फीमेट वाओ लिपस्टिक लगाई, जिसका शेड कोको कोचर है। इसे एज अ ब्लश और आई शेडो भी लगा सकते हैं और स्ट्रोब क्रीम को ऐसा हाइलाइटर। अब थोड़े से अपने बाल सीधे करके ये रहा मेरा फाइनल ग्लोइंग। अगर आपको भी ग्लो चाहिए तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ टैग कर दिए, नहीं तो पर्पल, मिंत्रा, नायका, Amazon और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। और देखो, ये सुगर कुछ न करके भी यहाँ तैयार है। चलो तो अब चलते हैं पुनिया भैया को उनके घर से उठाने, मगर उससे पहले मैं आती हूँ अपनी महिला पलटन के पास, जो यहाँ पहले ही तैयार होकर बैठी है। चलो तो अब सभी इकट्ठे होकर चलते हैं पुनिया की दुनिया से मिलने, जहाँ मैं सबसे पहले पुनिया भैया को उनके 100K के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। कौन से कैफे ले जा रहे हो? अंदर बैठ। ओके, कैफे में मस्त फोटो खिंचाएंगे। मगर ये क्या? ये आपका कैफे तैयार है, होममेड कैफे। हम कैफे नहीं जा रहे। तभी ये सुगर कहता है कैफे कैफे होता है। अब इसे प्रैंक समझिए या फिर होममेड कैफे। अच्छा, तो ये सब मिले हुए थे, मगर अब कुछ कर भी नहीं सकते तो शांतिपूर्वक खा ही लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना हमारी लाचारी के लिए।
दिवाली आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और मैंने अभी तक शॉपिंग करना ही स्टार्ट नहीं किया। तभी भैया आके कहते हैं शॉपिंग शॉपिंग तुझे करा कौन रहा है। मैं कहती हूँ तुम चिंता मत करो, मेरा प्यारा भैया शॉपिंग कराएगा। कहते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं करा रहा, पहले मेरे साथ दिवाली की सफाई करवा। एक्सक्यूज मी, राखी दिवाली की सफाई के लिए नहीं शॉपिंग के लिए बनी है। मगर मेरा सुगर भाई मुझे लालच देते हुए कहता है मेरे हिस्से की सफाई करेगी तो जो बोलेगी वो दिलाऊंगा। ओके डन। तो पहले तो दिवाली की सफाई के लिए गेट रेडी विद मी कर लेती हूँ और लग जाती हूँ पूरे बेमन के साथ सफाई करने। फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, नींद की कमी, खान पीन की अनदेखी, फ्रीक्वेंट सन एक्सपोजर टू द आउटडोर्स, ये सब हमारी स्किन पर साफ दिखता है। इसलिए मैं यूज करती हूँ हिमालय विटामिन सी सीरम। उनका सीरम 5x विटामिन सी, 10x नाइसिनामाइड और नेचुरली ड्राइव्ड हाइल्यूरोनिक एसिड सिर्फ 3 दिन में स्किन पर असली निखार लाता है। और सबसे अच्छी बात ये अवेलेबल है अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, हिमालय ऐप और वेबसाइट। अब चलती हूँ अपनी लाइफ का फेवरेट पार्ट शॉपिंग करने। सच बताऊँ तो मैंने बहुत इधर उधर देखा मगर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, इसीलिए मूड ऑफ। चलिए बाय बाय। इस दिवाली पर मैंने पहली बार पटाखों से पंगा लिया मगर मेरी फुलझड़ियाँ तो अपने कपड़े लेकर तैयार हैं। तो एक कुर्ता इस सुतली बम को भी दे देती हूँ ताकि मेरे साथ इसके फोटो अच्छे आ सके। और ये रहे मेरे कपड़े। रुको थोड़ा सा तैयार होके आती हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। अब पूजा के लिए थोड़ी सी सजावट कर लेती हूँ। टेबल पे व्हाइट क्लॉथ लगाकर इन माला और इस व्हाइट नेट को वॉल पर लगा देंगे और बस हो गई सजावट। काम पूरा होने के बाद क्रेडिट लेता हुआ मेरा सुगर भाई। और हाँ मैंने इस सुगर को एक काम दिया था रंगोली बनाने का और ये देखो कैसी रंगोली बनाई है इन्होंने। अब मैं इस टोटके वाली रंगोली के साथ फोटोज क्लिक करूंगी। भाड़ में जाऊँ, मैं तो अपनी फुलझड़ी पलटन के साथ पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद बारी आती है पटाखे चलाने की। सबसे अच्छे लगते हैं मुझे स्काई शॉट, इन्हें देखकर एकदम मजा ही आ जाता है। अब इतने सुंदर पटाखों को देखकर मेरा भी मन करता है चलाने का, तो मैं भी हिम्मत करके एक सीता गीता उठा लेती हूँ और डरते डरते चलाती हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने कभी पटाखों से पंगा नहीं लिया। थोड़ी सी रोशनी के बाद ये एकदम ब्लास्ट हो जाती है और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि मैंने पहली बार चलाए हैं। मेरा भैया इतना बड़ा दुष्ट निकलेगा मुझे नहीं पता थी। आज जब मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही होती हूँ तो मुझे याद आता है कि यार बहुत दिन हो गए हम मूवी देखने नहीं गए। तो मैं अनामिका दी के पास जाकर कहती हूँ क्यों ना भैया से मूवी देखने की बोला जाए। दीदी भी मान जाती है। तो हम भैया के पास जाते हैं जो भी सोकर उठ रहे हैं। भैया यार कोई अच्छी सी मूवी दिखाने ले चलो, मगर ये बोलते हैं अभी तू जा सुबह ही सुबह। नाश्ता तो तुझसे बना नहीं है, डिमांड की लिस्ट लेके आ गई है। तो अगर हम खाने के लिए कुछ बना दे तो ले चलोगे? चल पहले बना के फिर सोचता हूँ। फिर तो अब कुछ बढ़िया सा बनाना पड़ेगा। वैसे ये मूंग की दाल अनामिका दी ने रात को ही गला के रख दी थी क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में वो वैसे भी मूंग दाल के चीले बनाने वाली थी। वैसे मुझे तो नहीं आते बनाने मगर जैसे जैसे अनामिका दी बताती जा रही थी मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। थोड़े से गप्पे शप्पे मारकर मैं हरी चटनी बनाने से सीख ही रही होती हूँ। तभी मैं देखती हूँ यार अनामिका दी आपके बालों का वॉल्यूम पहले से काफी कम लग रहा है। अनामिका दी कहती है हाँ यार और स्कल्प भी काफी विजिबल है। अरे तो आप मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो करो ना। रुको मैं आपको एक चीज देती हूँ, ये है बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ रोल ऑन सीरम जो हेयर थिनिंग और रिसीडिंग हेयर लाइन दोनों को कम करता है। दीदी बोलती है सच में? फिर तो ये मुझे भी ट्राई करना चाहिए। हाँ मैं इसे 3 महीनों से यूज कर रही हूँ। देखो मेरे तो बेबी हेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक कमेंट कर देना। चलिए तो अब चीला बनाने पर भी ध्यान दे लेते हैं। चीला रेडी है, ये लो शुगर से सकल के मेरे प्यारे भैया। अब ये फटाक से खाकर हमें मूवी दिखाने ले चलो। इतना टेस्टी बनाया था कि प्लेट भी चाटनी पड़ रही है। चलिए अब चलते हैं मूवी देखने। और गाड़ी में बैठते ये मैं क्या देखती हूँ, ये फोन में मूवी लगा कर रख देते हैं। तुम पागल वागल हो गया? मैंने बाहर मूवी देखने की बोला था। मूवी देखने की बोली थी, मूवी दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सामने देख। और इसी बात पर हम दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। इसको तो मैं देख लूंगी, अभी टाटा। अपनी पसंदीदा चीजों को त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब आपके पास चटोरी पलटन हो। हाय मेरा नाम है राखी और आज है मेरा 10 डेज ग्लोइंग स्किन सीरीज का डे 7। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाहर रहकर भी मैं इस चटोरेपन से कैसे बची। तो सबसे पहले मैं अपनी चटोरी पलटन को नजरअंदाज करके भैया से रिक्वेस्ट करके पाइनएप्पल जूस मंगाती हूँ और अपनी बोतल में भरवा कर पी जाती हूँ। और जब मेरी पलटन बड़ा पाव के नशे में चूर होती है तब मैं इडली सांबर मंगाती हूँ क्योंकि साउथ इंडियन फूड इज लाइट, हेल्दी एंड लव। पानी की टंकी हमेशा साथ रखती हूँ डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होने का। फिर मैं भैया से लीची मंगाती हूँ क्योंकि लीची मुझे बहुत पसंद है। लीची इज लव। और घर जाते जाते एक नारियल पानी पीती हूँ।